अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरे वार्ड के तमामी दोस्त अहबाब भी यहाँ मौजूद हैं, आप न्यूज़ वाले भी मौजूद हैं, आप तमाम लोग भी 10 मिनट के बोलने में सब यहाँ आए। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे दोस्तों का, वार्ड के दोस्तों का भी, आप सभी मीडिया वालों का भी। ऐसा हुआ कि आज मुझे एक मेरे करीबी दोस्त का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे एक न्यूज़ भेजी व्हाट्सएप पे कि यार ये वार्ड नंबर 7 के हिसाब से एक न्यूज़ चल रही है। तो मैंने उसको पढ़ा, तो उसको पढ़ने के बाद मुझे एकदम अजीब और हैरत लगी, यानी गुस्सा भी चढ़ा मुझे कि किसी आदमी ने ये लिखा कि यार ये ठंडी सड़क, इसको बोला जाता है 100 नंबर 57 और 56 के बीच में एक रोड है, नैयर चौक से इकबाल ढाबी तक। ये रोड का बजट मैंने इलेक्शन से, जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन 15 जनवरी को हुआ है, उससे 3 महीना 4 महीना पहले ये बजट मुझे मिल चुका था। कमिश्नर साहब के पास मैं बहुत दौड़ भाग किया, बहुत मेहनत किया, तो इसलिए 60,75,000 का बजट मैंने कमिश्नर साहब से लिया। कमिश्नर साहब से मेरी आज भी बात हुई, हमेशा होते रहती। और जब 60,75,000 का टेंडर निकला, तो जो हमारा ग्रुप होता है, 2 सर्कल होता है, तो उसमें मैंने मेरे दोस्त से टेंडर भी भरवाया। मुदस्सिर कदीर अहमद उस हुडका कॉलोनी में रहता है, उससे मैंने खुद टेंडर भी भरवाया था। मगर जब टेंडर खुलने की तारीख आई तो मुझे मालूम पड़ा कि किसी और ने 10% बिलों में भर दिया, जो कि धुलिया वाला है, मोहम्मद साद अब्दुल अहद उसने। तो उससे दोस्तों ने कांटेक्ट भी करा, तो उसने कहा कि यार मेरा नाम है, किसी और ने भरा है। तो ये बहुत बड़ा, जब इसकी टेंडर खुलने की तारीख आती है तो वहाँ पे मालूम पड़ता है कि कौन टेंडर भरा। तो जब मैंने देखा कि धुलिया के एक शख्स ने टेंडर भर दिया है, तो उससे मेरे दोस्तों ने, हम लोगों ने कांटेक्ट किया, तो उसने कहा कि ये टेंडर मैंने नहीं भरा, मालिक को कोई शख्स भर दिया है। जब वो टेंडर को खुलवाया गया तो 10% बिलों में, यानी 10% कम में भरा गया। उसकी टोटल रकम थी 60,75,000, उसने लिख के दिया 54,85,000 में लूँगा। तो टेंडर उसको मिला है, जबकि काम उसका नहीं है। आज जो न्यूज़ चला रहा है, जो व्हाट्सएप पे चल रहा है, उसका कहीं से कोई नाम और निशान नहीं है। इसका बहुत ढेर प्रूफ मेरे पास में लेके आया हूँ। ये प्रूफ मेरा है। मैं जब उस वक्त पार्टी में था, तो उस वक्त का लेटर है मेरे पास, फहमीदा फारूक कुरैशी। उस वक्त मैंने लेटर दिया था कमिश्नर को। तो यहाँ पे अरबाज मंसूरी जो इंजीनियर है, वार्ड इंजीनियर, वो भी आए थे। उस वक्त सलीम इंजीनियर जो कॉर्पोरेशन के इंजीनियर आज है, मगर वो आज परफाक 4 में बदली हुई है, तो वो और मैं 1-1.5 बजे के वक्त, मेरे पास फ़ोटो मौजूद है, वो हम यहाँ आए थे। पूरी रोड का मोच माप करके गए थे, 12 फुट चौड़ी, 210 फुट मीटर लंबी ये रोड हमने मोच के गए थे, देख के गए थे। पूरा एस्टीमेट सलीम इंजीनियर ने बनाया है, मेरे हाजिरी में मैं बनवाया हूँ बैठ के, जो इसकी निगरानी अरबाज मंसूरी सर ने की है। हम तीनों ने बैठ के एस्टीमेट बनाया है। ये 100% प्रूफ के साथ मैं बात कर रहा हूँ, कोई मैं उड़ी सुड़ी आडू पांडू वाली बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं आज भी अल्लाह के करम से हिना फारूक कुरैशी एक कारपोरेटर की हैसियत से बात कर रहा हूँ। उस वक्त मैं कारपोरेटर था जब ये फंड मैंने कमिश्नर से लिया था। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है कि किसी ने कुछ इसमें किया, किसी की जद्दोजहद, किसी की कोशिश नहीं है। इसके गवाह खुद इतने बड़े कमिश्नर साहब भी गवाह हैं। मैंने उनसे भी बात की, उन्होंने कहा कि 10 दिन छुट्टी पे हूँ, आगे फारूक में मैं भी बाइट दूंगा। ये फ़ंड उन्होंने मुझे दिया है, ये फ़ंड मुझे दिया है। इस भी जो ये मामला कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले चला, तो मैंने बहुत से लोगों को उसमें याद किया। तो उसमें यही बात हुई कि यार वो जो टेंडर लिया वो छोड़ नहीं रहा, कुछ पर्सनल नाराज़गी है, कुछ मैटर है। कुछ लोगों ने यहाँ के जो बोल रहे अपने आप को, वो एक बड़े लोगों के जाके हाथ पाँव पड़े, या टेंडर को जाने मत दो, टेंडर फारूक कुरैशी करेगा तो उसका बहुत बड़ा नाम होगा। ये भी प्रूफ है मेरे पास, जो मैं बोल रहा हूँ कि हाथ पाँव पड़ा गया है कि टेंडर छोड़ो मत, छोड़ो मत। तो एक बड़े आदमी ने मेहनत करके उनका काम करा, मगर गैर वाजबी काम हुआ है। कॉर्पोरेशन में है, मैं क्या आज नाम लूँ। तो ये जो आज न्यूज़ चल रही है, जो आज न्यूज़ चलाया जा रहा है कि यार 2 बजे कल इसका उद्घाटन है रोड का, ठंडी सड़क का, कोई किसी की बहन कारपोरेटर है, वो अपने नाम से चला रहा है, यार ये रोड का बजट मेरा है, मैं हूँ, जबकि उसका कहीं नाम और निशान है ही नहीं। न्यूज़ पे जो चल रहा है उस पर आसिफ शेख साहब का नाम लिखा हुआ है। तो अगर वो उद्घाटन करने आएंगे, एक बड़ी पार्टी की आज जो सरपरस्त है, बानी है, अगर वो आएंगे तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि यार साहब, तुमको ये चीज़ मालूम है, ये फंड जब मैं तुम्हारे साथ था, जब मैं लाया था, जिस दिन फंड मंजूर हुए, कमिश्नर ने मुझे 100% का लेटर दिया कि फारूक भाई ये तुम्हारे लेटर पे मैंने रोड दिया हूँ, तो मैंने सबसे पहले आसिफ साहब के पास ही गया था, उनको बताया कि साहब ये रोड मुझे मिल गई है, मैं लिया हूँ। तो उन्होंने बहुत खुश भी हुए थे, बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। मगर फारूक बहुत जल्द बोले आचार संहिता लगने वाली है,
ठीक है साहब, मैं बोला अचार सर लगी तो काम तो मेरा ही है। बोला हाँ ठीक है, लेटर रख तेरे पास, ये उनको मालूम है। तो मैं चाहूँगा अगर उद्घाटन करने आते हैं तो मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आसिफ साहब से भी कि वो सच्चाई बताए कि यार ये फंड मेरा है, मैंने लिया हूँ, जब मैं उनके साथी था मैं लिया हूँ फंड, ये उनको मालूम है। तो मैं आसिफ साहब से भी चाहूँगा कि आप खुद अगर आना चाहते हो तो आओ, वो सच्चाई बताना, ये फंड मैंने लिया हूँ। टेंडर ऑनलाइन होता है, ओपन होता है, कोई भी भर सकता है, कोई भी ले सकता है। ये बात आप सही बोल रहे हो, मगर कॉर्पोरेशन का इंटरनल एक हमारा सभी आपस का सब कॉर्पोरेटरों का एक रूल बना हुआ है, एक कि भाई कोई किसी के टेंडर में घुसेगा नहीं। कोई हर कॉर्पोरेटर की अपनी अपनी मेहनत होती है। तो देखो तुम रूल है मालेगांव शहर में कहीं भी देख लो, जो आज ऐसा हुआ है, मुश्किल से एक दो चीज़ और मिलेंगी, ऐसा कोई करता नहीं। किसी के टेंडर में, किसी की मेहनत में कोई और ठेकेदार नहीं घुसता। ये कॉर्पोरेशन का हमारा इंटरनल रूल बना हुआ है, सब अधिकारी को भी मालूम है, सब ठेकेदारों को और मेम्बरों को भी मालूम है कि तू मेरे वार्ड में मत घुस, मैं तेरे वार्ड में नहीं घुसूँगा। मगर कुछ क्या बोलना चाहिए, बेवफा लोगों ने ये हरकत की है, जो हर जगह जाके बेवफाई करते, हर किसी को धोखा ही देते। जहाँ जो रहते वो शख्स जहाँ रहता हमेशा धोखा ही देता। तो आज धोखा ही दिया, मुझे भी धोखा ही दिया गया है। आप बता रहे कि धुलिये के किसी आदमी ने टेंडर लिया है, सिर्फ उसका नाम है, भरा है, धोखेबाज नहीं है। मतलब उसके पीछे एक धोखेबाज है जो अपने आप को बहन का कॉर्पोरेटर बताता है कि बहन के भाई हूँ, उसने लिया, ऐसा मुझे मालूमात है। और उसके नाम से न्यूज़ चल रही है। जो आज मैं इतनी जज्बात गुस्से में आया तो उसके नाम से न्यूज़ चल रही है कि टेंडर मेरा है, मैंने कराया, वार्ड नंबर 7 में काम हो रहा है, जबकि वार्ड नंबर 6 था। आज सब पेपरों पे वार्ड नंबर 6 लिखा हुआ है। एस्टीमेट की कॉपी जो मेरे पास है उस पर वार्ड नंबर 6 है। जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेंबर था फहमीदा फारूक कुरैशी, जब उनका किसी का कहीं नाम पता नहीं था। आज जो टेंडर की कॉपी सब लाया हूँ मैंने, टेंडर की कॉपी भी है, उसके ऊपर भी वार्ड नंबर 6 लिखा हुआ है। तो 7 के तो जिक्र ही नहीं आता। 7 तो अभी हुआ है 16 जनवरी के टाइम जो हम लोग चुन गए, जब वार्ड नंबर 7 वहाँ से स्टार्ट हुआ है, जब वार्ड नंबर 6 था। तो मेरी कहा रहता हमेशा सबको धोखा ही दिया। ये शख्स रशीद साहब को भी धोखा दिया, सबसे पहले मुझे फारूक कुरैशी को धोखा दिया, मुफ्ती साहब के पास गया वहाँ धोखा दिया। आज ये समाजवादी पार्टी में आए, समाजवादी पार्टी को भी धोखा दे रहा है। आज ये वहाँ जाके उनके आपस में लड़ाई लगा दिया। आज ये 3 कॉर्पोरेटर जो बाकी मेंबर की वजह से चुन के आए हैं, ये उनको भी धोखा दे दिया, वहाँ जाके भी फूट कर दिया, वहाँ जाके भी फूट करके उस मेंबर को बेचारे को अलग कर दिया। जबकि ऐसा मुझे वार्ड में मालूमात है, जबकि मैं उसके सामने अपोज पार्टी का था जब भी, तो ये देखता था कि वार्ड में उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू बनी हुई है अच्छी, तो उसके नाम से ये लोग चुन गया है। और आज उसी को धोखा दे के हकाल दी उन्होंने। आज ये किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे, किसी का फ़ोन उठाना बंद। 1000-1500 को लोग जो हैं उनकी चाय पानी वगैरह का जो लेन देन होता है वो बाकी है। आज इस तरीके से धोखाधड़ी का काम ही शख्स करता है, कभी ईमानदारी से ये शख्स एक जगह रहा नहीं, और ये काम में मुझे धोखा दिया गया है। बात मैं और कहना चाहता था कि समाजवादी पार्टी में दम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलता हूँ उनमें दम नहीं है इतना बड़ा काम करने की। अगर उनमें दम है तो आगे तुम काम करके बताना। 61 लाख का काम, ये अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह काम मैं लाया हूँ। अल्लाह के करम से तुम्हारे अंदर समाजवादी को चैलेंज कर रहा हूँ, तुम्हारे अंदर दम नहीं है कि तुम वार्ड में इतना बड़ा काम ला सको। तुमको काम करने का ढंग तरीका ही नहीं मालूम, काम कैसे किया जाता है तुमको ये समझता ही नहीं। ये सिर्फ तोड़ीबाजी करते, खिचड़ी में चोरी करते, इनका काम सिर्फ चुट्टा काम करना है। हमेशा रशीद साहब कहा करते थे ये चुट्टे, इनका काम ही तोड़ीबाजी करना, चुट्टा दूसरे के काम में अपना नाम देना। ये समाजवादी वालों का काम ही है। समाजवादी वालों के अंदर इतना काम करने का दम नहीं है। आज की समाजवादी, कल का जनता दल समाजवादी के अंदर काम करने का दम खम नहीं है, इनको काम करने का तरीका ही नहीं है। मेरा चैलेंज है, वार्ड में तुम अभी 61 लाख का काम दोबारा ला नहीं सकते। इतना बड़ा काम करने का दम नहीं है। उनके साथ शेख आसिफ है। आसिफ साहब की पार्टी इस्लाम पार्टी है, ये समाजवादी की बात कर रहा हूँ मैं, इस्लाम पार्टी की बात। फरन बना के इलेक्शन लड़े, आज सत्ता में साथ में है। तो समाजवादी अपने दम बम बल बूते पे कुछ काम ला के बताए ना। आसिफ साहब को छोड़ के उनकी पार्टी से हट के समाजवादी अपने बल बूते पे कुछ काम ला के बताए, जब मानूंगा मैं। नहीं ला सकते। और खुद तुम काम बात कह रहे बगैर से आसिफ की पार्टी के चुन के आ भी नहीं सकते थे। उनके अंदर तो दम भी नहीं था चुन के आने का। कहीं मुफ्ती साहब को पकड़ते थे 5 साल पहले, फिर उसके बाद आसिफ साहब को पकड़े, उनके खुद के अकेले कुछ दम कम नहीं है चुन के आने का। और अभी भी वो मेरे सामने पीछे ही है। अल्लाह के करम से अल्लाह ने मुझे वार्ड के ज़रिए 9111 वोट दी। वो जो है मुस्तकीम थोड़ीबाज, उसको 8200 है, आज भी 1000 वोट से मुझसे पीछे ही है। अस्सलाम वालेकुम। ये रोड के लिए जो जद्दोजहद फारूक भाई ने की,
और हमें मुसलसल हमें हर पेपर बताते रहे, इंजीनियर को ला के हमारे साथ में मोज नाप किए, 12 मीटर चौड़ान और लंबान सब, और जो कुछ भी पेपर इनके पास है, मैं दावा करता हूँ कि अगर कल जो इफ्तिताह करने आ रही है वो लोगों ने ऐसा एक लेटर भी उनके नाम का बता देना कि ये टेंडर में उनके नाम का एक लेटर भी आए। ये वही लोग हैं जो किसी भी खूबसूरत बच्चे को अपना हाथ रख के, मुफ्ती साहब की जो कहावत है कि ये किसी भी खूबसूरत बच्चे को हाथ रख के ये अपना बच्चा बताने लगते हैं, तो ये वही हरकत कल करने जा रहे हैं। जबकि जो चुन के आए हैं तो वो तो बाकी साइड की मेहनत पे आ गए, वरना तो इनकी कोई हैसियत नहीं थी चुन के आने की, सिर्फ बाकी की वजह से चुन के आए, बाकी साइड की वजह से। और महल्ले के लोग फारूक कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और हम तो ये बोलते हैं कि अगर तुम बहुत दुगंदर थे, बहुत काम काज वाले थे, तो जो शिकारी चौक से पहलवान स्वीट तक रोड बनी है, अभी कई महीना हुआ है, आप न्यूज़ वाले आप खुद जाकर उसका सर्वे करो, जायज़ा लो कि यार उस ठेकेदार ने काम करना चाहिए क्या शहर में। वो रोड की आज जो खस्ता हाली होते जा रही है, जो रोड उखड़ रही है वो देखो, और आगे जो शिकारी चौक से गोंड बाड़े तक का जो रोड है वो रोड क्यों नहीं बनाए। ये मेरा उनसे सवाल है कि तुम अगर काम करने आए थे तो पहले तुम्हारा बाकी का काम करते, ये फारूक कुरैशी के काम पे तुम क्रेडिट क्यों लेने आए, ये मेरा उनसे सवाल है। नदीम भाई, इससे पहले यहीं पर इसी रोड का इफ्तिताह हुआ था, एमएलए मौसूफ मुफ्ती साहब आए थे, यूसुफ इलियास साहब थे तब आपने कहा था कि ये काम मतलब मुफ्ती साहब का है, और मुफ्ती साहब ने फंड मंजूर करवा लिया है, काम का इफ्तिताह भी हुआ, टिकम भी मारा गया, खोदा भी गया। अब वो काम जो मुफ्ती साहब का था वो फारूक कुरैशी साहब का हो गया। हाँ, तो उस काम में उसने धोखाबाजी की, असम्बली इलेक्शन के बाद से वो धोखेबाज रहा और वो पार्टी छोड़ के चला गया। उसने मुफ्ती साहब की दिशा भूल की, उसमें भी ठेकेदार को उसने लाइन आउट देने में रमज़ान पूरा लिख के दिया। ये भी उसने धोखा दिया कि मुफ्ती साहब के नाम पे क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसको लड़ना था इलेक्शन। अब वो इलेक्शन लड़ने के लिए उसने धोखेबाजी करी, आवाम को भी धोखे में रखा, मुफ्ती साहब को। हाँ, उसकी बाइट देख लो कि 9 करोड़ का बजट मुफ्ती साहब के नाम से वो 12 कहता था कि 9 करोड़ का बजट वार्ड नंबर 6 में मुफ्ती साहब ने दिए, जिसमें आयशा नगर कब्रस्तान, जनाजा हाल, सलाम चाचा रोड, हजार खोली की रोड और शिकारी चौक की रोड सब उसका ही कहा हुआ है। तो आप उनसे भी पूछो कि यार ये रोड क्यों नहीं बनी थी जब, और फारूक कुरैशी ने अगर मेहनत किए है तो उसके ऊपर क्यों ये क्रेडिट लेने के लिए आज खड़े हैं, ये मेरा उनसे सवाल है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सर्वे नंबर 57 ठंडी सड़क पे आने का मतलब और मकसद ये है कि इस वार्ड के अंदर इस सड़क को लेके बहुत बेचैनी थी। एक बेचैनी ऐसी थी कि एक मरतबा उद्घाटन भी हुआ मुफ्ती साहब के फंड से, लेकिन मुफ्ती साहब ने जिस पे भरोसा किया मुफ्ती साहब को उसी ने धोखा दिया। उसके बाद यहाँ के रनिंग कॉरपोरेटर थे फारूक मेंबर साहब, और उसके अलावा यहाँ पर कॉरपोरेशन में कमिश्नर राज चालू था। तो इस ठंडी सड़क का विवाद हुआ, उसके बाद फारूक मेंबर साहब ने मुसलसल मेहनत करती रही, दौड़ भाग करते रही, जद्दोजहद करते रही। उन्होंने अपने बलबूते पर कमिश्नर साहब से रब्ता करके बजट लाया ठंडी सड़क का इलेक्शन लगने से पहले, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से ये काम नहीं चालू हो सका। आचार संहिता ख़त्म हुआ, अल्लाह का एहसान है, इनको वार्ड के लोगों ने पसंद किया, दोबारा चुन करके दिया। ये वार्ड वालों के लिए काम करते इसलिए इनको चुन के दिया। अब जब इस वार्ड की इस रोड का काम शुरू होने का मौका आया, टाइम आया, तो इनका जो ठेकेदार था उनको हटा करके सामने अपोजिट पार्टी के लोगों ने 10% कम या जो भी उन्होंने बेईमानी करके इनका नाम ना हो, इस बिना पर दूसरे शख्सों को ठेका दे दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम ठेका किसी को भी दो, लेकिन ये काम ईमानदाराना कहो फारूक मेंबर का था, कल भी और आज भी और आइंदा भी। ये कल भी मेंबर थे, आज भी मेंबर है, वार्ड का काम करते थे और करते रहेंगे। ठंडी सड़क पे रहने वाले जितने मकानात है, मेरी सबसे गुजारिश है कि आपको लोग धोखा देने आएंगे ये रोड हमने बनाया, लेकिन असल हकदार फारूक मेंबर साहब है। ऐसा नहीं कि ये मेरी पार्टी में आ गए, एमआईएम में आ गए तो मैं इनकी तरफदारी कर रहा। ये उस वक्त तो किसी पार्टी के समझ लो मेंबर नहीं थे, सबकी मेंबरी रद्द हो चुकी थी। यहाँ सदर राज नाफिज था, ये उस वक्त इन्होंने अपनी जद्दोजहद से काम लाया है, तो ये काम में नाम इनका ही होना चाहिए। और जितनी रोड इन्होंने दी थी मोच करके उतनी ही बननी चाहिए, जितनी मोटी मोच के दी थी उतनी ही बननी चाहिए, और काम में बोगस काम होना नहीं चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस काम का क्रेडिट इनको मिलना चाहिए।